हर एक वो चीज जो परमेश्वर की वाणी को सुनने में रुकावट उत्पन्न कर दे, कैच फायर, कैच फायर, कैच फायर। थैंक यू जीसस, गॉड ब्लेस यू ऑल। तब आदम ने कहा, अब यह मेरी हड्डियों में की हड्डी और मेरे मांस में की मांस है। इस कारण मनुष्य अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे। क्योंकि किसी ने कभी अपने शरीर से बैर नहीं किया, वरन प्रत्येक उसका पालन पोषण करता है, जैसा मसीह भी कलीसिया के साथ करता है। आमीन। परमेश्वर सबसे पहले हमारे परिवार का एक सदस्य है। हालेलुया। परिवार परमेश्वर का विचार एवं सोच है। उसी ने परिवार की इकाई को बनाया। उसकी आत्मा मनुष्य में थी और मनुष्य की पसली से स्त्री का निर्माण हुआ। यह ही वह 3 धागों की डोरी है जो टूट नहीं सकती। समुपदेशक की पुस्तक अध्याय 4 वचन 9 से 12। पतन से पहले परिवार की सिद्ध एकता स्वाभाविक थी। उन्हें एक साथ रहने के लिए कोई परिश्रम नहीं करना पड़ता था। आदम बड़ी आसानी से हव्वा को अपनी हड्डियों में का हड्डी और मांस में का मांस के रूप में पहचान सका। सृष्टि के आरंभ में ही परमेश्वर ने मनुष्य के सामने स्पष्ट कर दिया था कि वे 2 जन या अलग अलग नहीं बल्कि एक ही है। आदमी अपने अनंत ज्ञान या प्रकाशन से सब कुछ जानता था, हालांकि वह उस समय गहरी नींद में था। हालेलुया। शैतान के परिवार में प्रवेश करने से परिवार नष्ट हो गया। इससे पहले नर और नारी अपने पारिवारिक सुख का आनंद उठा रहे थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने शैतान के झूठ पर भरोसा किया, विश्वासघात, संघर्ष, दोष भावना उनके जीवन में कार्यान्वित हो गया। आदम ने उसको फल खिलाने के लिए हव्वा पर दोष लगाया। केन ने हाबिल का कत्ल कर दिया। केन की वंशावली में बहु विवाह प्रथा का चलन प्रारंभ हो गया। यहाँ तक कि आज भी परिवार इन शत्रुओं के आक्रमण का सामना कर रहे हैं। थैंक यू जीसस। एकता का पुनः स्थापित होना। मसीह में पारिवारिक एकता एवं शांति की पुनः स्थापना हुई। यदि हमारा परिवार मसीह में जीवन का आनंद उठा रहा है, तो इफिसियों 5 अध्याय में पाया जाने वाला प्रेम एवं अधीनता हमारे परिवार में स्वाभाविक होंगे। इफिसियों की पत्री अध्याय 5 वचन 22 और 23। मसीह में पत्नी अपने पति को अपना सिर मानते हुए प्रभु के समान पति के प्रति भी अधीन रहती है। जिस प्रकार से मसीह अपनी कलीसिया से प्रेम करता है, उसी प्रकार पति भी अपनी पत्नी के प्रति अगापे प्रेम महसूस करता है। यह प्रेम और शांति उसके बच्चों एवं वंशजों को भी रूपांतरित करता है। यदि बात को छोटी करके कहें तो मसीही परिवार स्वर्ग की एक छोटी सी तस्वीर है। आमीन। हालेलुया। यह वचन विवाहितों के लिए खास है। हो सकता है कि आप महसूस करते हो कि आपका जीवन साथी उचित नहीं है या आपने अपने लिए सही जीवन साथी का चुनाव नहीं किया है। यह विषय आपकी चिंता का विषय नहीं है। हालेलुया। पतन के बाद ही जीवन साथियों के साथ रहना और काम करना कम हो गया। मसीह में होकर परिवार के संबंध पुनः स्थापित हो जाते हैं। यदि आपने और आपके जीवन साथी ने उद्धार पा रखा है, तो आप एक दूसरे के लिए पहले से ही उपयुक्त हैं। आप उसके अनुग्रह के संगी वारिस बन जाते हैं। आपकी आत्मा जागृत हो जाती है और परमेश्वर का प्रेम आप दोनों में प्रवाहित होने लगता है। मरकुस रचित सुसमाचार अध्याय 10 और वचन 7। पहली पतरस की पत्री अध्याय 3 और वचन 7। इन आशीषों को पाने के लिए प्रार्थना करें। शैतान के विचारों को, अर्थात आप शायद परमेश्वर की इच्छा से वंचित हो गए या शायद आपने गलत व्यक्ति से विवाह किया है, अपने जीवन पर कब्जा ना करने दें। थैंक यू जीसस। पारिवारिक उद्धार।
मसीह द्वारा प्रदान किया गया उद्धार संपूर्ण परिवार की समस्याओं का समाधान है। मसीह में होकर हम अपने पूरे परिवार के उद्धार की उद्घोषणा कर सकते हैं। होने दें कि हमारे परिवार का एक भी सदस्य उद्धार से वंचित ना रहे। जिस घड़ी हम यीशु को अपने जीवन में स्वीकार करते हैं, उसी घड़ी हमारे परिवार का उद्धार निश्चिंत हो जाता है। आमीन। थैंक यू जीसस। प्रेरितों के कार्य अध्याय 16 और 37 वचन। थैंक यू जीसस। मसीह में न केवल एकता या आशीषें ही प्राप्त होती है, बल्कि परिवार के लोगों का क्रम एवं स्थिति भी स्थापित होती है। इसके अलावा प्रियजनों के अधिकार एवं प्रेम की भी पुण्य स्थापना हो जाती है। इफिसियों की पत्री अध्याय 6 वचन 1 से 4। यदि आपके परिवार में यह क्रम गलत है तो इसका विरोध करें। पूर्ण विनम्रता एवं हियाव के साथ परिवार में अपने स्थान पर कब्जा करें। शैतान को पारिवारिक क्रम में बाधा डालने से रोकें। थैंक यू जीसस। हे पतियों, शैतान को आपकी पत्नी को, आपको या आपके परिवार को बहकाने हेतु उस्काने से रोकें। उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 3 और 17 वचन। अगुवाई करें, मसीह के समान बने। हे पत्नियों, जब शैतान आपके परिवार को नाश करने का प्रयास करे तो उसका सामना करें। आप अपने घर को बनाने वाले हैं। आपके पास अपने घर को बनाने का अधिकार है। नीति वचन अध्याय 14 और 1 वचन। विद्रोह करने वाली एवं झगड़ने वाली आत्मा को डांटें। चाहे आपका पति इस योग्य ना भी हो, तब भी उसके अधीन रहें। माता पिता अनाज्ञाकारिता एवं विद्रोह की आत्मा को अपने बच्चों से दूर जाने की आज्ञा दें। इफिसियों की पत्री अध्याय 2 और 2 वचन। उनके लिए एक आदर्श बने। परमेश्वर आपके पारिवारिक जीवन की प्रत्येक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तत्पर है। अपने परिवार में किसी भी प्रकार के वाद विवाद को बर्दाश्त ना करें। परमेश्वर अनाथों का घर बसाता है। आमीन। भजन की पुस्तक अध्याय 68 वचन 5 और 6। थैंक यू जीसस। हे पिता, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ कि आपने मेरा परिवार एवं मुझसे जुड़ी सारी वस्तुओं के चारों ओर बाड़ा लगा रखा है। जब भी मैं घर में जाता हूँ, तेरा धन्यवाद करता हूँ। मेरा घराना तेरा भय मानता है, इसलिए उसमें शक्ति बनी रहेगी। आप शांति के राजकुमार हैं। आपकी सिद्ध शक्ति मुझ में बनी रहेगी और मैं सदैव आपकी ओर ताकता एवं सदा आप पर भरोसा करता रहूंगा। आप ही हमारे शांतिदाता हैं। मेरे घर में उद्धार आया है क्योंकि मैं मसीह में हूँ। आमीन। थैंक यू जीसस। इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। द बेस्ट इज कमिंग नेक्स्ट। थैंक यू जीसस।